किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हम गेहूं की फसल में तीसरा पानी लगाते हैं, यानी गेहूं में हम जब तीसरी सिंचाई करते हैं तो इसके बाद में हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें गेहूं में तीसरा पानी तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की आप सभी के लिए होने वाली है। और चैनल पर नए हैं तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी अवश्य करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए जानते हैं हमें तीसरा सिंचाई कब करना चाहिए। गेहूँ की फसल में तीसरा पानी हमें 70 दिन के आसपास लगा देना चाहिए। 65 से 70 दिन तक हमें गेहूँ में तीसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। अब कई बार आपने देखा होगा कि जब आप गेहूँ में तीसरा पानी लगाते हैं, 70 दिन के आसपास की फसल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे गेहूँ में पीलापन देखा जाता है। क्योंकि हम यूरिया तो इस समय मिट्टी में डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल आपको 45 से 50 या फिर 55 दिन की अवस्था में कर देना चाहिए। जब आप गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं, तो उसी समय हमें यूरिया 40 kg डालना होता है। लेकिन कई बार हमें 70 दिन की अवस्था में भी पीलापन देखने को मिल जाता है, फसल में हमारे पत्तों में पीलापन आ जाता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति हमें अवश्य करनी चाहिए, लेकिन हमें मिट्टी में यहाँ पर यूरिया नहीं डालना है, हमें यहाँ पर यूरिया का छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो जो दानेदार यूरिया आती है, इसकी आपको 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 70 दिन के आसपास अपनी खड़ी फसल में आपको छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। जब आप यूरिया डालें तो इसके साथ में आपको जिंक भी मिला लेना चाहिए। जिंक डालने से आपके पौधे में चमक आएगी, आपके पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होगी। क्योंकि हमारी बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें जिंक की कमी बाद में भी देखी जाती है। बहुत सारी रेतीली मिट्टी में ये कमी आ जाती है, या फिर कई बार ज़्यादा पानी की वजह से भी ये समस्या आ जाती है। तो पीलापन दूर करने के लिए यूरिया तो डाली ही डाली 1 से 2 kg, इसके साथ में जिंक भी आपको स्प्रे कर देना है। तो जो जिंक आता है, या फिर अगर अभी तक आपने जिंक नहीं डाला है तो आप स्प्रे विधि से भी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तो जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग 700 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 70 दिन के आसपास छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। या फिर एक जिंक आता है 21% वाला, अगर आप ये डालना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। एक जिंक और आता है जो हम 12% वाले जिंक के नाम से जानते हैं, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, एडिटिव जिंक बोलते हैं। तो अगर आपको ये डालना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 130 से 140 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। कोई भी एक जिंक आपको लेना है और इसके साथ में आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम यूरिया का आपको घोल बना के एक साथ में छिड़काव कर देना है। 70 दिन की फसल में अगर आप ये छिड़काव कर देते हैं, मतलब तीसरा पानी लगाने पे अगर ये पीलापन है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल में पीलापन भी दूर हो जाता है। इसके साथ साथ कोई भी अगर आपकी फसल में ग्रोथ रुकी हुई होती है तो भी आसानी से वो अच्छे से हो जाती है। अब इसके बाद में हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हमारी फसल गबोट अवस्था में आ जाती है, यानी बालियाँ निकलने वाली अवस्था में आ जाती है। तो बालियाँ निकलने से पहले हमें NPK 05234 का इस्तेमाल करना होता है। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि किसान साथियों, इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी फसल में बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पे जो फास्फोरस 52% होता है, यह काम ये करता है कि आपके पौधे में जो भी भोजन बनता है, जो भी पोषक तत्व बनते हैं, वो आपकी बालियों तक ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बालियों के विकास में काफ़ी मदद करता है। यहाँ पे पोटेशियम जो इसमें 34% पाया जाता है, वो ये काम करेगा कि पोटेशियम से आपके बालियों का विकास अच्छे से होगा। पोटेशियम से दानों की संख्या में वृद्धि होती है। पोटेशियम से आपकी बालियाँ लंबी होती हैं, मोटी होती हैं। पोटेशियम से फ्लावरिंग में भी मदद मिलती है। पोटेशियम से दाने फल फूल बनने में हेल्प होता है। पोटेशियम से आपके तने भी मजबूत होते हैं। पोटेशियम से रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, जिससे आपकी फसल में जल्दी रोग, जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता है। पोटेशियम आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील भी बनाता है। तो यहाँ पे 05234 गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले, जब बालियाँ बनना चालू होती हैं, इस अवस्था में डालना है। और यहाँ पे NPK 05234 की आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ में जब आप NPK 05234 डालते हैं, इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना होता है। बोरोन जो 20% वाला आता है, इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया बहुत अच्छे से सही ढंग से हो पाती है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाएगा। आपका कोई भी दाना खाली नहीं रहेगा, समस्त दाने में मोटाई आएगी, लंबाई आएगी, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे बोरोन भी आपको डालना है, साथ में NPK 05234 भी आपको डालना है, जिससे बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। बस एक सावधानी यही बरतना है कि इस अवस्था में नमी की कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल, कोई सुझाव हो नीचे कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।